बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आटे और खोए की पिन्नियाँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसमें चाहिए होगा 1 किलो देसी घी। आधे से ज़्यादा हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रखेंगे जी। तो घी हमारा मेल्ट हो गया। अब हम इसमें अपने आटे को ऐड कर देंगे। अब हमने आंच को जो है वो हल्का कर देना, बिल्कुल स्लो। हमने अपनी जो आटा है इसको हमने इसकी भुनाई करनी है। तो इसलिए अगर हम तेज़ आंच पे इसको रखेंगे तो हमारी ये आटा जो है वो जलने का खतरा होगा। इसी देर तक हमारे आटे की भुनाई होगी, हम चलते हैं दूसरी साइड पे। अपने जो गुड़ का शीरा हमने बनाना है उसको बनाते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें अपना ऐड कर देंगे जी जो गुड़ मैंने लिया है, आधा किलो गुड़ इसमें जाएगा। बस अब हमने गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देना है। ये देखिए हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है। ये मैंने ½ kg खोया ले लिया है, ये हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको अब हमने गुड़ के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। आटा हमारा तकरीबन भुनाई हो चुकी है आटे की। अब इसमें ऐड करेंगे जी हम इलायची का पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सौंफ 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी आटे के साथ ऐसे हम भुनाई करेंगे ज़रा। हमने पैन ले ली है और इसमें हम ऐड करेंगे जी 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें घी ऐड करेंगे जी। 200 ग्राम मैंने लिए हैं बादाम, 200 ग्राम पिस्ता, 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम ही मैंने इसमें वॉलनट ले लिए। हल्का सा, हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, हल्का हल्का इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। हम फिर से इसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून के बराबर इसमें घी डालेंगे। जी ये चीड़ है, इसको गोंद कतीरा भी कहते हैं, गोंद भी कहते हैं कई लोग। ये भी मैंने 200 ग्राम ली है और इसको इसमें डाल देंगे। फिर हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। देखिए हमारी गोंद भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी पैन के अंदर हम डाल देंगे नारियल 200 ग्राम। हम हल्की सी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो नारियल है वो भी तकरीबन फ्राई हो चुका है। और अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो साथ ही अपने ये जो आटा हमारा भुन चुका है अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है क्योंकि हमारे आटे की भुनाई हो चुकी है जी। अब हम अपने ये जो हमने नट्स लिए थे अब हम इसको अपने चॉपर के अंदर डाल देंगे और इसको मोटा मोटा से चॉप कर लेंगे। तो चूल्हे का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे ही हमारा आटा थोड़ा सा ठंडा होगा हम इसमें ऐड करेंगे अपना खोया और गुड़। जो नट्स हमने फ्राई करके और क्रश कर लिए थे, वो गोंद कतीरा जो चीड़ जिसको बोलते हैं, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था। इसको हाथ की मदद से हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब ये इससे पहले कि वो ठंडा हो हम इसको पिन्नियों की शेप देंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए हमारी जो खोए और आटे की पिन्नियाँ हैं उनकी फाइनल लुक अच्छी और सॉफ्ट सी बनी हुई हैं और ये टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।